डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स आज एक्सरसाइज 5.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे और आपको याद होगा कि एक्सरसाइज 5.2 में आपके पास रेडिकल इक्वेशंस थी और आपने रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करना था। और आपको याद होगा कि रेडिकल इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनमें वेरिएबल अंडर द रेडिकल साइन जोन, ठीक है ना। यानी रेडिकल साइन को हम स्क्वायर रूट भी कहते हैं। अभी आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 है कि स्क्वायर रूट 9 - 2x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5x - 12। अब देखिए दोनों जो आपके पास टर्म्स हैं, दोनों फैक्टर्स रेडिकल साइन के अंदर हैं और आपको याद होगा कि रेडिकल साइन को कैंसिल करने के लिए आप दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ आप लिख देंगे बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड, बाय स्क्वायरिंग। अब देखिए जब आपने स्क्वायर ले लिया, देयरफॉर 9 - 2x के आपके पास स्क्वायर रूट है, ये भी आपने स्क्वायर ले लिया। और फिर देखिए राइट में भी आपके पास आ जाएगा 5x - 12 और ये भी आपने स्क्वायर ले लिया। अब देखिए स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 9 - 2x इज इक्वल टू 5x - 12। अब हम क्या करते हैं, x की टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं तो कांस्टेंट को एक तरफ ले जाते हैं। ये -2x, ये 5x को यहाँ लाके माइनस कर दिया लेफ्ट पर, और ये -12 9 को भी राइट पे जाके माइनस कर दिया। अब ये -2x - 5x - 7x इज इक्वल टू -12 - 9 -21। अब -7 लेफ्ट पर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -21/-7। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई है 3। अब हम करेंगे चेकिंग। वो कहते हैं कि उन्होंने क्वेश्चन में भी मेंशन किया हुआ है कि चेकिंग आपने करनी है, और अगर सोल्यूशन एक्सट्रीनियस है, ये अगर वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती, उसे हम कहते हैं एक्सट्रीनियस रूट, और सोल्यूशन को एक्सट्रीनियस सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो अब हम करेंगे चेकिंग। तो चेकिंग में देखिए पहले आपने क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन आपके पास है 9 - 2x इज इक्वल टू 5x - 12। तो आपने x की जगह पुट करना है 3, तो पुट x इज इक्वल टू 3। तो जब आप ये वैल्यू 3 पुट करेंगे, देयरफॉर 9 - 2x, x की जगह 3 आ गया, इज इक्वल टू 5x की जगह पर भी 3 आ जाएगा, और ये -12। अब देखिए यहाँ आ जाएगा 9 और 2 3 द 6 अंडर द रेडिकल साइन इज इक्वल टू, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 5 3 द 15 -12। अब देखिए 9 - 6 आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3, और राइट पर भी 15 - 12 स्क्वायर रूट 3। आप देख रहे हैं कि दोनों साइड्स आ रही हैं सेम, आप लिख देंगे ट्रू। जो सोल्यूशन है वो एक्सट्रीनियस नहीं है, ठीक है। तो देयरफॉर जो सोल्यूशन सेट आपका आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 3। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है कि 12 माइनस स्क्वायर रूट y+1 इज इक्वल टू 14। इसमें भी आप क्या करेंगे कि पहले जो टर्म्स स्क्वायर रूट से बाहर हैं उन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, आप उन्हें एक तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो ये 12 माइनस स्क्वायर रूट y+1 इज इक्वल टू 14।
तो अब हम क्या करते हैं, 12 को राइट पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये माइनस स्क्वायर रूट वाई प्लस वन इज इक्वल टू 14 - 12। अब ये आपके पास आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट वाई प्लस वन इज इक्वल टू 14 - 12। टू आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दें बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो ये वाई माइनस माइनस वाई प्लस वन स्क्वायर रूट इज इक्वल टू टू। अब आपने यहाँ पर भी स्क्वायर ले लिया और यहाँ पर भी आपने स्क्वायर ले लिया। अब देखिए स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और नेगेटिव साइन हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसे यूं लिख सकते हैं, -1 का स्क्वायर अलग कर सकते हैं और वाई प्लस वन स्क्वायर रूट ये स्क्वायर आप अलग कर सकते हैं, और 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब आपके पास देखें स्क्वायर की वजह से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस, और ये y+1 आ जाएगा, ठीक है, +1 आ जाएगा इज इक्वल टू 4। अब ये आपके पास आ जाएगा y+1 इज इक्वल टू 4, और फिर देखें y इज इक्वल टू 4 - 1, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। अब हम करेंगे चेकिंग कि आया ये वैल्यू एक्सट्रीनियस तो नहीं है। अब हम करेंगे चेकिंग। तो क्वेश्चन आपने लिख दिया 12 माइनस स्क्वायर रूट वाई प्लस वन इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। अब देखिए करते हैं चेकिंग। तो पुट y इज इक्वल टू 3। अब देखिए जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे देयरफॉर आ जाएगा 12 माइनस, देखिए आपके पास आ जाएगा, देखिए y+1, तो y की जगह हम पुट कर देंगे देखें 3, और ये +1 इज इक्वल टू 14। अब देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, 12 - 3+1 आपके पास आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 14। अब देखिए आपके पास आ गया 12 - 4 का स्क्वायर रूट, देखिए आपके पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 14। तो 12 में से देखिए 2 आपके पास गया, तो ये आपके पास आ जाएगा, देखें 12 में से 2 गया तो ये आपके पास आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 14। तो देखें ये ट्रू नहीं है, तो ये आप लिख देंगे 12 नॉट इक्वल टू 14, ये नॉट ट्रू। इसका मतलब है कि ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो ये एक्सट्रीनियस रूट है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि सिंस y इज इक्वल टू 3 does not satisfy the original equation, therefore it is an extraneous root and does not and not included in the solution set. In the solution, तो 10 आपके पास ये आ जाएगा, जो सॉल्यूशन सेट आपका आ जाएगा
नल सेट यानी फाई आ जाएगा। ठीक है, या आप और ब्रैकेट लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 13 है, 4 स्क्वायर रूट z प्लस 8 = 40। अब आपने इस रेडिकल इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है। तो पहले स्टेप में तो क्या करेंगे, देखें 4 स्क्वायर रूट z को यहीं रखेंगे और 8 को राइट पे जाके माइनस कर देंगे, 40 - 8। यानी पहले आपने क्या करना है कि वो टर्म्स जो रेडिकल साइन से बाहर हैं उनको आपने सिंप्लीफाई करना है। अब ये देखिए 4 स्क्वायर रूट z आ गया = 40 - 8, या आपके पास 32 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट टाइम में ये स्क्वायर रूट z को यहीं रखेंगे। ठीक है, और 4 यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट पे जाके हो जाएगा डिवाइड, 32 ÷ 4। अब देखिए ये कैंसिल, 4 × 1 = 4 और 4 × 8 = 32। तो z² आपके पास आ जाएगा 8। अब आप स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। तो ये स्क्वायर रूट z का स्क्वायर आपने ले लिया = 8 का भी आपने स्क्वायर ले लिया। अब ये देखें स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो z = 8 का स्क्वायर 64। तो ये आपके पास z की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमने करनी है चेकिंग कि आया आपका ये क्वेश्चन यानी ये जो सॉल्यूशन है ये कहीं एक्सट्रीनियस तो नहीं है। तो अब हम करेंगे चेकिंग। तो क्वेश्चन आपने लिखा कि देखिए 4 स्क्वायर रूट z प्लस 8 = 40। ठीक है, अब आपने पुट कर देना है, पुट z = 64। तो जब आपने 64 पुट कर दिया, देयर फोर ये आ जाएगा 4, या आपका 64 अंडर द रेडिकल साइन प्लस 8 = 40। अब देखिए आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 8 और ये प्लस 8 = 40। अब 8 × 4 = 32 प्लस 8 = 40। अब देखिए 32 + 8 आपके पास आ जाएगा 40 = 40। तो देखिए दोनों साइड्स आ रही हैं सेम, यानी वैल्यू आपके पास आ रही है ट्रू, मतलब ये एक्सट्रीनियस रूट नहीं है। तो सॉल्यूशन सेट आपका आ जाएगा z = 64। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आ जाए इसका क्वेश्चन नंबर 14। 14 आपके पास है √a + 6 /a + 2 = √a + 2 /a - 1। अब ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, दोनों देखिए दोनों टर्म्स रेडिकल साइन के अंदर है, कोई टर्म भी रेडिकल साइन से बाहर नहीं है, तो आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो यहाँ आप लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, a + 6 /a + 2, ये स्क्वायर रूट और ये आपने स्क्वायर ले लिया = a + 2 /a - 1, और ये भी आपने स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट
कैंसिल। तो ये आपके पास आ जाएगा a+6/a+2 इज इक्वल टू a+2 ओवर a-1। अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको याद होगा, इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। इसे हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखिए आपके पास आ जाएगा a+6 × a-1 इज इक्वल टू a+2 × a+2। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दे, a × a हो जाएगा a² -a +6a-6। अब बारी है राइट हैंड साइड की। चाहे तो अगर आप चाहें तो आप a+2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, फिर फार्मूला एक्सपेंड कर सकते हैं, या इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दें। a × a² +2a, फिर अब 2 की बारी है +2a, फिर 2 × 4। अब देखिए आपके पास आ जाएगा a² +6a -a +5a, और ये आपके पास आ गया -6 इज इक्वल टू a², 2a + 2a 4a, और ये +4। अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स एक तरफ ले आते हैं और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ ले जाते हैं। अब ये a² +5 है, इसको आप यहाँ पर ले आए, देखें -a² -4a, और इज इक्वल टू 4, और 6 को राइट पे ले गए +6। आप देखिए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, ये +a² -a² कैंसिल, और ये 5 है -4 है, ये आपके पास आ जाएगा a आ जाएगा, ठीक है। 5 है -4 है, आपके पास आ गया a, और ये 4 + 6 आपके पास आ जाएगा 10। तो ये तो आपके पास a की वैल्यू आ गई है। अब हमने करनी है चेकिंग कि आया कहीं ये एक्सट्रीनियस रूट तो नहीं है। चेकिंग में पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं, a+6/a+2 अंडर द रेडिकल साइन इज इक्वल टू a+2/a-1। अब हमने पुट करना है, पुट a इज इक्वल टू 10। जब आप 10 पुट कर देंगे, देखें देयरफॉर a की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 10 + 6/10 + 2 इज इक्वल टू 10 + 2/10 - 1। अब देखिए 10 + 6 हो जाएगा 16/12 इज इक्वल टू 10 + 2 12/9। अब देखें कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करते हैं। अब देखिए अगर इसको हम कैंसिल करते हैं, अपना 4 4 3 × 12 और 4 4 × 16, और ये भी देखें कैंसिल हो रहा है किसके ऊपर, 3 के टेबल के ऊपर। 3 3 × 4 और 3 4 × 12। देखिए ये आपके पास आ जाएगा √4/3 इज इक्वल टू, ये भी √4/3। दोनों साइड्स आ रही हैं सेम, तो ये भी आपके पास आ जाएगा ट्रू। जो है सोल्यूशन वो एक्सट्रीनियस नहीं है, तो सोल्यूशन सेट आपका आ जाएगा 10, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि z/z + 3, और ये स्क्वायर रूट है,
इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी प्लस 2 ओवर जी प्लस 6। इसे भी सॉल्व करने के लिए हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, क्योंकि तमाम टर्म्स रेडिकल साइन के अंदर है, कोई टर्म बाहर नहीं है। तो ये जी बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड, जी ओवर जी प्लस 3, ये आपने स्क्वायर ले लिया, ठीक है, इज इक्वल टू जी प्लस 2 ओवर जी प्लस 6, और ये भी आपने स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा, देखें, जी ओवर जी प्लस 3 इज इक्वल टू जी प्लस 2 ओवर जी प्लस 6। अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। इसे हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये आपके पास z इंटू जेड प्लस 6, और ये z प्लस 3 इंटू जेड प्लस 2। अब आप मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस 6 जी, और ये देखिए आपके पास आएगा जेड स्क्वायर प्लस 2 जी प्लस 3 जी, और ये 3 टू द 6। अब ये जी स्क्वायर प्लस 6 जी इज इक्वल टू जेड स्क्वायर 2 जेड प्लस 3 जेड 5 जेड, और ये प्लस 6। अब हम जेड की टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं और कांस्टेंट को राइट पे रखते हैं, ठीक है। तो ये जेड स्क्वायर प्लस 6 जेड, और यहाँ पर देखिए आपके पास हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर माइनस 5 जेड इज इक्वल टू 6। अब देखें आपके पास ये जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, और 6 जेड में से 5 जेड गया, तो आपके पास आ जाएगा जेड, जेड इज इक्वल टू 6। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हमने चेक करना है कि कहीं एक्सट्रीनियस रूट तो नहीं है, तो अब हम करेंगे चेकिंग। जब हम चेकिंग करेंगे, तो क्वेश्चन लिखा आपने z ओवर z प्लस 3, और पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट है, इज इक्वल टू z प्लस 2 ओवर z प्लस 6। अब आपने जो वैल्यू है पुट करनी है, पुट z इज इक्वल टू 6 चेकिंग के लिए। अब जब आप z इज इक्वल टू 6 पुट करेंगे, तो क्या स्टूडेंट, z की जगह आ जाएगा 6, और ये भी z की जगह आ जाएगा 6 प्लस 3, और ये पूरे के ऊपर रेडिकल साइन, यहाँ z की जगह आ जाएगा 6 प्लस 2, और ये भी 6 प्लस 6। अब देखिए 6 आ गया, 6 प्लस 3 आ जाएगा 9, और ये रेडिकल साइन, 6 प्लस 2 आपके पास आ जाएगा 8, और 6 प्लस 6 12। अब देखिए ये 3 के टेबल से कैंसिल होगा, 3 टू द 6, 3 3 द 9, और ये 4 के टेबल से 4 टू द 8, और 4 3 द 12। अब देखिए दोनों साइड्स आपके पास आ जाएंगी 2/3 इज इक्वल टू, ये भी 2/3। अब देखिए दोनों साइड सेम आ रही है, यानी ट्रू आ रहा है, ठीक है। आप लिख देंगे ट्रू, यानी जो आपके पास जो z इज इक्वल टू 6 है, ये बेसिकली रूट है। तो सोल्यूशन सेट आप लिख देंगे 6। अब इसका देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। 5x माइनस 4
ये रेडिकल साइन है, इज इक्वल टू 7x+2, और ये भी रेडिकल साइन है। ठीक है, अब देखिए रेडिकल साइन को कैंसिल करने के लिए हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, तो बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। देखिए जब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये 5x-4, ये भी आपने स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू 7x+2, और ये भी आपने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब देखें ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 5x-4 इज इक्वल टू 7x+2। अब हम क्या करते हैं कि x की टर्म्स एक तरफ ले आते हैं, कांस्टेंट एक तरफ ले आते हैं। ठीक है, अब ये 5x-7x, और ये 2, तो ये माइनस माइनस +4, और ये 5x-7x, ये आपके पास आ जाएगा -2x, और 2 + 4 6। अब -2x का मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 6/-2। अब देखेंगे 2 × 2 और 2 × 3 = 6, और माइनस साइन भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, x इज इक्वल टू -3। अब हम करेंगे चेकिंग। ठीक है, वो चेकिंग हम करते हैं। क्वेश्चन लिखा आपने 5x-4 इज इक्वल टू 7x+2। पुट आपने वैल्यू करनी है, पुट x इज इक्वल टू -3। अब देखें देयरफॉर जब आप x इज इक्वल टू -3 पुट करेंगे, 5x की जगह आपने -3, और ये आपके पास आ गई -4, और फिर देखिए 7x की जगह पर आपने -3, और ये +2, अब 5 3 -15, और ये -4, और ये 7 × -3 -21 +2, अब -15 -4 -19, और अंडर रेडिकल साइन, और -21 + 2 -19। अब देखिए दोनों वैल्यूज आ रही है सेम। ठीक है, तो मतलब वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, ये इसका रूट है। जब रूट होता है तो मतलब सोल्यूशन सेट आपका आ जाएगा, सोल्यूशन सेट आपका आ गया -3, तो ये आपका आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक भी करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।